हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं और जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन स्टूडेंट ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो वो स्टूडेंट उस लेक्चर को अटेंड करके आए, क्योंकि उस लेक्चर में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब फ्लाईव्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था। तो वो एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट था और इसमें हम एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड पढ़ेंगे जो कि फ़िज़िक्स का है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देन हम अपना एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड देखते हैं। तो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड है जिसमें हम फाइंड करेंगे क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इरेगुलर बॉडी बाय इनर्शिया टेबल। अब आप कहोगे कि इनर्शिया टेबल क्या होती है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं कि इनर्शिया टेबल दिखती कैसी है। तो अगर जब आप अपनी लैब फिज़िक्स लैब में जाओगे तो आपको वहाँ पे फ्लाईव्हील और इनर्शिया टेबल दोनों मिल जाएगी। तो उसकी सहायता से हम क्या फाइंड करते हैं, इरेगुलर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। तो हमारी जो इरेगुलर बॉडी होती है वो इनर्शिया टेबल होती है, वो ऐसी होती है। ये इनर्शिया टेबल है, ये वाली हमारी इनर्शिया टेबल है। ये जो है इसमें वायर है ये इसका मिरर है, ये जो छोटा सा गोल सर्कल टाइप का लगा है ये मिरर है। और ये क्या है, हमारी बैलेंसिंग रिंग्स हैं। ये जो 3 है ना, M1 M2 M3, ये हमारे मास हैं जो इसे बैलेंस कर रहे हैं। और ये क्या है, हमारी रेगुलर रिंग है। और ये लेवलिंग स्क्रू है। और इसमें हम क्या फाइंड करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें किसका, इरेगुलर बॉडी का। तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका एम पता होना चाहिए। तो हम फाइंड करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इरेगुलर बॉडी। अब आप बोलोगे ये इरेगुलर बॉडी क्या होती है, तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से इजीली फाइंड नहीं कर सकते, या फिर जिसका डायमीटर नहीं निकल सकता। डायमीटर निकल गया तो रेडियस फाइंड हो जाएगी, बट जिसका डायमीटर भी हम वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से इजीली फाइंड नहीं कर पाएंगे तो उसे बोलते हैं हम इरेगुलर बॉडी। और अगर हमारी कोई ऐसी चीज़ है जैसे डिस्क हो गई, तो डिस्क का जो रेडियस है और डायमीटर है वो इजीली फाइंड कर लेंगे, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे ही निकल जाएगा, तो उसे बोलेंगे रेगुलर बॉडी। और ये क्या हो जाएगी, हमारी इरेगुलर बॉडी। तो अब हम इसका ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है। और जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे एक बार देख लेना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट है और वो भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपको कम से कम जो फिज़िक्स में फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारे एक्सपेरिमेंट है टोटल 10 है, तो आपको कम से कम 5 to 6 तो करनी ही है। अगर और आपके कॉलेज के डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज वाले आपको कितने कराएं। तो सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट है कि टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन इरेगुलर बॉडी अबाउट इट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन बाय डायनामिकल मेथड इनर्शिया टेबल। तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, इनर्शिया टेबल की सहायता से क्या फाइंड कर रहे हैं, इरेगुलर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से डिनोट करते हैं, जो भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करने के लिए जो हमें अपार्टस यूज चाहिए, मतलब इनर्शिया टेबल में क्या क्या अपार्टस चाहिए वो हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक इरेगुलर बॉडी चाहिए जिसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। देन हमें इनर्शिया टेबल चाहिए। देन सेकंड हमें चाहिए रेगुलर बॉडी जिसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा। तो रेगुलर बॉडी की सहायता से हम क्या करेंगे, इरेगुलर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। देन हमें एक स्टॉप वॉच चाहिए टाइम के लिए, वेट बॉक्स चाहिए, वर्नियर कैलिपर्स चाहिए जिससे हम रेगुलर बॉडी का डायमीटर और रेडियस फाइंड कर सकें, स्पिरिट लेवल चाहिए, और फिजिकल बैलेंस चाहिए जिससे हम अपनी जो इनर्शिया टेबल है ये इसे बैलेंस कर सकें। तो एक बार हम इसमें फॉर्मूला देख लेते हैं कि हमें इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। तो हमारी ये इनर्शिया टेबल हो गई जो मैंने आपको बता दी। तो आप इसे जैसे जब भी आप लैब में जाओगे तो आपको देख के ही पता चल जाएगा ये हमारी इनर्शिया टेबल है। तो हम इसका फॉर्मूला देखते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। तो फॉर्मूला यूज्ड जो कि इस एक्सपेरिमेंट में होगा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई इरेगुलर बॉडी इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है वो, तो आई क्या हो गया यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया किसका, इरेगुलर बॉडी का। और I1 क्या हो गया, मतलब रेगुलर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, मल्टीप्लाई में T2 स्क्वायर माइनस T0 स्क्वायर अपॉन में T1 स्क्वायर माइनस T0 स्क्वायर। अब यहाँ पे T2 T1 और T0 क्या है ये देखते हैं। वेयर I1 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, रेगुलर बॉडी का। सबसे पहले हमें रेगुलर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। देन फिर I2 क्या है, वो सॉरी I2 नहीं,
T0 है हमारा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इनर्शिया टेबल। मतलब जब हम अपनी इनर्शिया टेबल को रोटेट करेंगे तो मतलब जब वो अलोन होगी, मतलब उस पर जैसे हमारी ये इनर्शिया टेबल है तो इस पर कुछ भी नहीं रखा होगा, तो और जब हम इसी का ये जो मिरर के जो साइड में ये जो लगा है ना ये हैंडल सा, जब इसे हम रोटेट करेंगे तो वो कितना मतलब ऑसिलेशन करेगी, तो T0 हमारा वो है। देन T1 क्या है हमारा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ रेगुलर बॉडी। जब हम उसे इनर्शिया टेबल के ऊपर कोई भी रेगुलर बॉडी रख देंगे, जैसे हमने ये रख दी, उसके बाद उसे रोटेट करेंगे तो वो कितना ऑसिलेशन लेगी, वो होगी हमारी T1। और T2 क्या है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इरेगुलर बॉडी। देन उसके ऊपर हम क्या रखेंगे, रेगुलर बॉडी रखेंगे। देन फिर उसका ऑसिलेशन फाइंड करेंगे। तो इफ़ रेगुलर बॉडी इज डिस्क, तो अगर रेगुलर बॉडी क्या है हमारी डिस्क है, तो उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू हो जाएगा हाफ mr², जहाँ पे m क्या है मास है और r क्या है रेडियस है। तो सबसे पहले हम रेगुलर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेंगे। तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं किसका, रेगुलर बॉडी का, उसके लिए मास लिया हमने 500 ग्राम का। आर हमारी रेडियस आ गई जो वर्नियर कैलिपर्स से हमने फाइंड की, वो आ गई हमारी 4.42 सेंटीमीटर। तो इस वाले हम फॉर्मूले में लगाएंगे। अगर हमारी रेगुलर बॉडी क्या है, डिस्क है, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा I इक्वल टू हाफ mr²। m हाफ हो गया, देन m की वैल्यू है 500, r की वैल्यू है हमारी 4.42। जब पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आएंगे 100 आ जाएगा। देन उसे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो समथिंग आ जाएगी वो आ जाएगी 4.1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। देन अब हम इसका क्या करेंगे, इरेगुलर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, जो हमने अभी फॉर्मूला बताया। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये इरेगुलर बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छी तरीके से लर्न कर लेना, क्योंकि इसके मतलब अगर आपको ये मतलब फॉर्मूला ही लर्न नहीं हुआ तो आप मतलब फाइंड नहीं कर सकते फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, इरेगुलर बॉडी का। तो हम फाइंड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इरेगुलर बॉडी। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे I इक्वल टू होता है I1 T2² माइनस T0² अपन में T1² माइनस T0²। अब हम इसमें सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, और I1 क्या है हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेगुलर बॉडी। तो हमने सबकी वैल्यू रख दी, देन हमने इसकी कैलकुलेशन करी, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया वो आ गया 3973.93 इंटू 10⁻⁻1। अगर हम इसे किलोग्राम में देखें, ये तो हमारा आया था ग्राम में आ गया हमारा 397.3 ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर किलोग्राम में देखना है तो हो जाएगा हमारा I इक्वल टू 397.39 इंटू 10⁻⁻7 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। तो अब हम इसकी क्या करेंगे, एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे, उसमें हम सब चीज़ लिखेंगे। तो हमने सबसे पहले मास लिखा ऑफ रेगुलर बॉडी। रेगुलर बॉडी का मास क्या था हमारा, 500 ग्राम था। और लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि लीस्ट काउंट कितना होता है वर्नियर कैलिपर्स का, वो होता है हमारा 0.01 सेंटीमीटर। और ये जो है वाइवा में भी पूछ लेते हैं कि स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट बताओ और उनमें डिफरेंस बताओ, तो आपको ये पता होने चाहिए। तो हम टेबल बनाएंगे रेगुलर बॉडी के लिए। तो ये हमने जो टेबल बनाई है इसमें हम दो ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे। एक तो हम रेडियस फाइंड करने के लिए टेबल बनाएंगे जिसमें हमने रीडिंग ली, किसकी, मेन स्केल की रीडिंग ये हमारी 8.8 और वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी आई, 1। तो अब हम जो टोटल रीडिंग निकलती है वो होती है हमारी मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू 0.01 सेंटीमीटर। यहाँ पे 0.01 सेंटीमीटर क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स है। तो टोटल रीडिंग हमारी ऐसी ही निकलेगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू 0.01 सेंटीमीटर। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे, वो आ गई हमारी 8.81 सेंटीमीटर। देन सेकेंड ली हमने, वो भी 8.8 है। देन थर्ड ली 8.8 है। उसका जो वर्नियर स्केल रीडिंग आई वो 8 आई, और इसमें कितनी आई, 3 आई। तो इन तीनों का हमने कैलकुलेट कर लिया, और इन तीनों का हम क्या कर लेंगे, हम मीन फाइंड कर लेंगे। वो कितना आ गया हमारा, 8.84 सेंटीमीटर। ये क्या आया हमारा, डायमीटर आ गया। तो हमने मेन स्केल की रीडिंग से क्या फाइंड कर लिया, डायमीटर फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे। तो रेडियस कैसी होती है हमारी, हाफ होती है। आर जो होता है हमारा रेडियस क्या होती है, हाफ होती है किसकी, डायमीटर की। तो हमने डायमीटर का हाफ करा, कितना आ गया, 4.42 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गई हमारी रेडियस आ गई किसकी, रेगुलर बॉडी की। तो अब हम क्या करेंगे, अपना इरेगुलर बॉडी के लिए ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे। वो हमने ऑब्जर्वेशन टेबल बना ली, टेबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ T0, T1 और T2। T0 है हमारा, और मतलब जो ये है हमारी इनर्शिया टेबल,
उसका ऑसिलेशन की, और T1 है जब हमने उस पर रेगुलर बॉडी रखी, और T2 है हमारा जब इनर्शिया टेबल पे हमने कोई इरेगुलर बॉडी रखी। तो हमने तीनों चीज़ों को लिख लिया, इनर्शिया टेबल अलोन, रेगुलर बॉडी, देन इरेगुलर बॉडी। जब इनर्शिया टेबल को मतलब अलोन मतलब जब उस पर कुछ भी नहीं रखा था, तो उसे ऐसे ही रोटेट करके जब घुमाया था तो उसमें कितना आया था, 43 रिवॉल्यूशन करे उसने, कितने 10 ऑसिलेशन। जब हमें उसमें 10 ऑसिलेशन किया तो उसमें फर्स्ट रीडिंग आई इसमें 43, सेकंड रीडिंग आई इसमें 44, देन थर्ड रीडिंग आई इसमें 44। तो इन तीनों का क्या कर लिया हमने, मीन कैलकुलेट कर लिया। जब हमने उसमें 10 ऑसिलेशन किए ना, मतलब टाइम फॉर 10 ऑसिलेशन, जब हमने उसमें 10 ऑसिलेशन किए तो उसमें जो रीडिंग आई वो आई 43, 44 एंड 44। तो उन तीनों का हमने क्या कर लिया, मीन फाइंड कर लिया। मीन करा हमने A, B और C को। ये हमारा टाइम है 43, 44 और 44। ये हमारा टाइम है किसके लिए, 10 ऑसिलेशन के लिए हमारा ये टाइम है। तो कितना आया हमारा, इसका मीन करा तो 43.6 आ गया। T1 का कितना आया, 51.6 आ गया। और T2 का कितना आया, 44.3 आ गया। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जितने भी हमने रिवॉल्यूशन लिए थे तो उससे हम इसे डिवाइड कर देंगे। रिवॉल्यूशन कितने लिए थे, ऑसिलेशन कितने लिए थे, 10। तो इसे हम इन तीनों डिजिट को 10 से डिवाइड कर देंगे। तो आ गया हमारा 4.36, देन T1 आ गया हमारा 5.16, देन T2 आ गया हमारा 4.43। तो ये आ गया हमारा ऑब्जर्वेशन में, मतलब जब हमने रोटेट किया तो टाइम आया हमारा ये तीनों रीडिंग का, उसका मीन निकाला, देन जितने ऑसिलेशन हमने कराए थे, हमने 10 ऑसिलेशन कराए थे तो 10 से हमने उसे डिवाइड कर दिया, देन ये तीनों रीडिंग आ गई, T0, T1 एंड T2। तो अब हम क्या फाइंड कर देंगे, अपना इरेगुलर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेंगे, जो कि हमने फाइंड कर लिया था पहले। तो रिजल्ट लिख देंगे हम, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इरेगुलर बॉडी बाय इनर्शिया टेबल, वो कितने आ गए, 397.39 इंटू 10⁻⁻7 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए कि देयर शुड बी नो किंग इन वायर, वायर में कोई भी किंग नहीं होनी चाहिए। पीरियोडिक टाइम शुड बी नोटेड केयरफुली, मतलब जो भी हम टाइम, मतलब जब टाइम स्टॉप वॉच से जब टाइम लिखेंगे तो हमें ध्यान से लिखना पड़ेगा, कभी जिससे हमें कुछ भी अगर गलत टाइम नोट कर लिया तो फिर उसमें भी एरर आ सकता है, हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो ठीक नहीं बैठेगी। तो और देन थर्ड जो है हमारा, द टेबल विल हैव एग्जीक्यूट ओरिजिनल वाइब्रेशन ओनली, मतलब जैसे ये टेबल है और इसमें यहाँ पे एक मिरर बंधा हुआ है और यहाँ पे एक इसका, इसे बोलते हैं, जैसे हम इसे रोटेट करेंगे तो ये जो इसका, इसे हैंडल से बोल सकते हैं, जैसे इसका ये हैंडल है तो इसे जो जब घुमाएंगे ना तो इसे कुछ टेढ़ा करके ऐसे घुमाएंगे तो इसे ही बोलते हैं टोरिजनल वाइब्रेशन ओनली। तो उसे हम इसे टेढ़ा करके घुमाएंगे तो यही कहा गया है इसमें। तो यही हमारा जो था प्रैक्टिकल था, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आपका कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।